जनपद के मुख्यालय में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ आईबीपी न्यूज़ लाइव के आज ओपनिंग कार्यालय की ओपनिंग की गई है, जिसको लेकर के भारी तादाद में पत्रकार बंधु भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। हालांकि ओपनिंग के मुख्य अतिथि अगर हम बात करें तो नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरुजी के द्वारा यहाँ पर ओपनिंग की गई है, फीता काटा गया है। भारी तादाद में पत्रकारों के द्वारा यहाँ पर सम्मान भी भरपूर दिया गया है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ के आईबीपी न्यूज़ के जो संपादक जी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। उद्घाटन हुआ है जो न्यूज़पेपर और समाचार से संबंधित है, पत्रकार साथियों वगैरह क्या कहेंगे आज आप? सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो अतिथि पहुँचे और आप सभी भाइयों को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जो आज हमें अपना भाई मान करके हमारे कार्यालय के उद्घाटन के लिए आप आए। और ये सीतापुर का ज़िला कार्यालय है, जो जिला संवाददाता हैं उनके लिए। बाकी हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है, बुद्धेश्वर में, और इसका स्टूडियो हमारा उन्नाव में है, एसबीएम इंटर कॉलेज पूरा नगर में। बाकी जो आज सीतापुर में हमारा ये जिला कार्यालय है, ये सीतापुर में मुंशीगंज चौराहा पड़ता है, जहाँ पे मुंशीगंज चौराहा से बड़ा गांव की तरफ बढ़ेंगे 10 कदम, वहाँ पे निशा टेलर के जस्ट बगल में है। बाकी मेरा नाम मुनीश मल्होत्रा है, मैं आईबीपी न्यूज़ का मुख्य संपादक की पोस्ट हूँ और प्लस आईबीपी न्यूज़ में आज़ादा एंकर की पोस्ट पे भी मैं भी यही देखता हूँ। बाकी मैं पत्रकारों के लिए यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा हमारे आप सीनियर पत्रकार में आते हैं, तो पत्रकार भाइयों से यही कहूँगा कि अक्सर कर ये होता है जो फील्ड में जाते हैं खबर कवरेज करने के लिए, तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि लोग धमकी देते हैं या लोग गलत गलत टिप्पणी करते हैं, तो कि कुछ कहते हैं कि वसूली करते हैं, कुछ मतलब जो जैसा मिलता है वो वैसा करता रहता है। तो मेरा यही मानना है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन ईमानदारी से काम करें। अगर किसी भी पत्रकार को, मैं आज आईबीपी न्यूज़ में होते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी पत्रकार को अगर किसी प्रकार की भी समस्या है फील्ड में काम करते समय, तो अपना सेवक मान करके मुझे एक बार याद करें। मैं सदैव उनके लिए तैयार रहूँगा, उनके साथ में उनके लिए लड़ने के लिए। और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे कि फील्ड में कवरेज करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी टिप्पणी करते हैं लोग, तो उनके लिए कहूँगा कि अपनी खुद की मर्यादा बनाए रखें। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के पास, या कोई भी व्यक्ति हो, मैं आप एक ही को नहीं कह रहा हूँ, जब आप उस क्वेश्चन को, उस सवाल को या उस फील्ड को बार बार महीने में 4-5 बार रिपीट करते हैं, वही कहते हैं, कहावत कही जाती है हिंदी में कि उतना गुदगुदी करो जितना इंसान हंस सके, उतनी न करो जितना रोने लगे। तो प्यार से हर सब कुछ हो जाता है और नफरत से कुछ नहीं हो पाता है। सर, आपने पत्रकारों की बहुत अच्छी बातें कही। सर, अक्सर देखा जाता है कि कई पत्रकारों को धमकियां मिलती हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो संपादक होते हैं या ब्यूरो चीफ होते हैं वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं हमारे संवाददाता से कोई मतलब नहीं। ऐसी स्थिति में सर कैसे होगा? भाई मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हमारा आईबीपी न्यूज़ आज 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल चल रहा है इसका, अभी नवंबर में 3रा साल कंप्लीट हो जाएगा। तो तब से मेरे यहाँ पे जो संवाददाता हैं, इसके अलावा जो अदर चैनलों में काम करते हैं, मैंने लगभग आज से कम 15 संवाददाताओं की हेल्प की होगी। ये आईबीपी न्यूज़ उनके लिए हमेशा खड़ा हुआ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो आज भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, प्लस ISO सर्टिफाइड है। और उसके साथ में भी जो भी पत्रकार, जैसे कि आपने बताया कि मुकदमे या जो संपादक हाथ खड़े कर देते हैं, तो मैं इस सवाल पे एक ये भी क्वेश्चन कहना चाहूँगा उन संपादक के लिए भी, जो लोग अपने संवाददाता को अथॉरिटी देते हैं, आज़ादा अथॉरिटी, आज़ादा लेटर जो देते हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा जो लेटर तो दे देते हैं, लेकिन जब मुसीबत में आता है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा अपने पिता के बल पर ही तड़कता है, जब तक उसका खूंटा मजबूत नहीं होगा तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से संपादक को भी सोचना चाहिए, जो फील्ड में जा रहा है तो उसके पास 50 मुसीबतें आई हैं। आई डोंट नो, किसी भी मुसीबत किसी भी सामने आ सकती है, कोई भगवान नहीं है। जब फील्ड में जाता है तो व्यक्ति ही है, इंसान ही है, गलती हो सकती है, उस गलती की माफ़ी भी दी जा सकती है। तो जैसे किसी संपादक ने अपने संवाददाता को हाथ खड़े कर दिए या उसने कहा कि हमारा नहीं है, तो ये गलत बात है, उनको साथ देना चाहिए। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई मुसीबत है, अगर किसी ने साथ छोड़ दिया है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। सर, आपके बगल में सर जी जो हैं, क्या परिचय? आप प्रताप तिवारी नारायण जी हैं, हमारे सीतापुर से जिला संवाददाता की पोस्ट पर हैं। बाकी ये पोस्ट नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय हैं, मैं इनको सम्मान देता हूँ। मैंने पत्रकारिता शुरू करने से पहले, मैं आज भले हमारे चैनल में दादाजी काम करते नहीं हैं, मैंने बना रखा नहीं है, दादाजी करते हैं, हम करवाते नहीं हैं। इनसे ही मैंने पत्रकारिता सीखी है। जब मैंने पत्रकारिता लाइन में कदम रखा था
तो सबसे पहले पत्रकारिता की ABCD सिखाने वाले दादाजी ही हैं। तो मैं दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने मुझे सिखाया है और इस कदर बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारा चैनल आज जो इन्हीं का ये ऑफिस है, बाकी इन्हीं का नहीं बल्कि सभी लोग जो लोग आए हैं सभी का ऑफिस है। थैंक यू। पत्रकार अगर ईमानदारी और कर्मठता से कार्य करेगा तो कोई भी मुसीबत उसके सामने आड़े नहीं आएगी। बस अगर आपको कोई चीज़ कवर करनी है, कोई समाचार उठाना है, तो उसका साक्ष्य अपने पास जरूर रखिए। आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर आपका परिचय? मैं प्रताप तिवारी और IBP न्यूज़ का जो चैनल का जिला संवाददाता क्राइम हूँ। और वैसे तो हमारा छोटा भाई है, लड़का है, बच्चा है हमारे आगे, इसको हमने यहाँ तक पहुँचाया, इसको सिखाया, पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया है। और मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि मेरा बच्चा 2.5 साल में इतना डेवलप करने के पश्चात आज उसने कार्यालय का उद्घाटन किया है, मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन कराया है। तो मेरा ये आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हैं कि ये दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और नई नई बुलंदियों को छूता रहे।